अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का 1 करोड़ रुपए महाना डूब गया, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा। और ये ऐसी डज है जो कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा महसूस होनी है, क्योंकि पैसों से रिलेटेड हर एक को डज महसूस होती है और इमरान खान को तो कुछ ज़्यादा ही डज महसूस होती है। नहीं मतलब वैसे तो वो आपको यही कहेंगे कि मेरे पास तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ मुझे दिया है, मुझे तो किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा वो यही प्रचार करते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने तो टेबल मैच तक नहीं छोड़े, उन्होंने तो मिनरल वाटर की बोतलें भी नहीं छोड़ी। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनका जहाँ जहाँ हाथ पड़ा उन्होंने किया। तो भाई जब पैसों की बात आती है तो हर एक को फ़र्क पड़ता है, अच्छे अच्छों को फ़र्क पड़ता है। आजकल तो उनको खैर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो खुद जेल में है, तो उस तरह से वो फंड रेजिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको करनी चाहिए। एजेंडास पे काम कर रहे हैं, और किन किन के एजेंडास पे काम कर रहे हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। लेकिन अभी के लिए हम सबसे पहले वो जो 1 करोड़ महाना की जायद उनको जो डस पड़ी है, जो डूब गया है उनका हर महीने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ट्रंप ने ओथ लेने से पहले, अभी उन्होंने ओथ लेना है, लेकिन ओथ लेने से पहले उन्होंने जो अभी रिसेंटली अपना बयान दिया वो ये है कि जी जो इस्राएली कैदी गिरफ्तार रहेंगे, अगर उनको हिजबुल्लाह ने ना छोड़ा तो भाई ये उनको जहन्नम वासिल कर देंगे। और डेडलाइन जो ट्रंप ने दी है उनको वो ये दी है कि जी आपने उनकी हल्फ बर्दारी से पहले ये करना है। अब समझ आ रही है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को और आप लोगों को भी क्या ये समझ आ रही है, क्योंकि जो यहूदियों की बका की जंग लड़ रहे हों, जो यहूदियों की सपोर्ट में हों, उनको 1 करोड़ रुपए महीने के दे करके और ये कहना कि भाई जी खुदा का वास्ता है हमारी मदद करें। क्योंकि मैं आपको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बल्कि अपने टेलीविजन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इस बात के ऊपर पूरी डिबेट कर चुकी हूँ, पूरी आर्ग्यूमेंट कर चुकी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बिठा करके कि जी ये कहते हैं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट फलाना टमकाना। लेकिन इन्होंने बेसिकली एक पीआर फर्म, एक लॉबिस्ट फर्म हायर की हुई है अमेरिका के अंदर, जिसको ये महाना 1 करोड़ से ज़्यादा रकम देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनकी पीआर कर सके, गुडविल कर सके। कहाँ पे गुडविल कर सके? ये बेसिकली गुडविल कर सके ट्रंप इंतजामिया के सामने। क्यों कर सके भाई? इसलिए ट्रंप इंतजामिया के सामने कर सके, उनको बताया कि जी इमरान खान के साथ कितना जुल्म हो रहा है, इमरान खान कितना अच्छा शख्स है, बेहतरीन शख्स है अमेरिका के लिए, और वो पाकिस्तान में हुकूमत में आकर के आपके एजेंडे पर काम करेगा, नहीं अमेरिकी एजेंडे पर काम करेगा। तो लिहाजा आप इमरान खान को जेल से बाहर निकाल करके हुकूमत में लेकर आएँ, और वो इस हवाले से पीआर करेंगे और इस हवाले से गुडविल करेंगे और इस हवाले से लॉबी करेंगे कि जी पाकिस्तान जो है वो कितना बुरा है और इमरान खान कितने अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन मसला तब ख़राब होता है कि जब ट्वीट्स होती हैं जैक गोल्डस्मिथ की तरफ से कि जी पूरी दुनिया बाहर निकले और इमरान खान को बचाए, सारी दुनिया को जो है वो इमरान खान को बचाना चाहिए। तो अब आप पूछेंगे जी क्यों? पीटीआई वालों से पूछते हैं तो पीटीआई वाले तो बड़े सीधे तरीके से कहते हैं कि जी जो वो है इनका इमरान खान साहब की जो वाइफ है, एक्स वाइफ सॉरी, उनका ये भाई है, ठीक है, जैक गोल्डस्मिथ। तो क्या हो गया, उनके कॉर्डियल रिलेशंस हैं और वो कर सकते हैं। मैं अब आपको अगर इसको पाकिस्तान के तनाजुर में बताऊं और अपने रीजनल तनाजुर में, से पाकिस्तान की मैं क्यों बात करूं, अगर मैं आपको इसको रीजनल बेसिस पे भी अगर मैं बताऊं कि इस रीजन में क्या चलता है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ इस किस्म की सूरत हाल है और इस किस्म की सिचुएशन है वेयर आपका कोई एक्स साला है, एक्स वाइफ है, तो आप ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भाई अगर तलाक हो जाए तो आप तो अपनी एक्स बीवी का या एक्स शौहर का शक्ल ना देखना चाहेंगे, तो आप अपने एक्स साले की या एक्स बहनोई की शक्ल क्यों देखेंगे फॉर दैट मैटर। और यहाँ पर जी वो पूरी दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि जी चलें, फ़लस्तीन के ऊपर तो वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जो बर्बरियत हो रही है वहाँ पर उसके ऊपर तो वो आवाज़ नहीं उठाते कि देखो जी ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की बर्बरियत हो रही है यहाँ पे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इसराइली लॉबी, व्हेन इट कम्स टू इमरान खान, तो तब जी ये सारी बातें सबको याद आना शुरू हो जाती। तो आई थिंक सो दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट आई ओपनर कम अगेन नो मैटर व्हाट, कि जी जो इमरान खान है वो पाकिस्तान के अंदर और अपनी सियासत के साथ और अपने लिए किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट किस हद तक जा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि जब मैं बात करती हूँ लॉबिस्ट फर्म्स हायर करने की, और जब मैं बात करती हूँ दुश्मन मुल्क के एजेंडा पे काम करने की, तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो बड़े वसूख के साथ जो है वो मैं आपको दे रही हूँ विद सोर्सेज। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगी कि वो सोर्स, वैसे मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मली जो कमेंटेटर जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी सोर्सेज नहीं बताते, लेकिन जी भाई मैं आपको सोर्स भी बताऊंगी कि जी वो सोर्स कहाँ से आ रही है। और वो इतनी खतरनाक स्टोरी है, वो इतनी खतरनाक स्टोरी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। और वो स्टोरी ये है कि भारत के डिक्टेशन पे, भारत के एजेंडे पे इंडियन एम्बेसी के अंदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सेल है, और वो सेल जाहिर सी बात है अगर इंडियन एम्बेसी के अंडर है तो वो इंडिया के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हम कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। शहबाज हुकूमत इस वक्त सिफारती, मौशी और जो सियासी महाज है उस पर बैक पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वन वाटर समिट में शिरकत के लिए गए हुए थे और आलमी रहनुमाओं को पानी बहरान के हवाले से बता रहे थे कि किस तरीके से हमें उसके ऊपर मिल करके काबू करना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि उनकी सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात भी हुई। उन्होंने सऊदी वली अहद को इनवाइट भी किया कि पाकिस्तान आए, और जी इस मुलाकात पर सऊदी वली अहद ने खुशी का इजहार भी किया और दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के अज़्म का अयादा भी किया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे सऊदी वली अहद ने कबूल भी कर लिया है। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक के साथ जो है दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाना चाह रहे हैं। मौशी महाज पर पाकिस्तान ही पहले ही पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल चुके हैं। ये 6 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब का ये 5वां सऊदी अरेबिया का विजिट है। मौशी महाज पर पहले ही पाकिस्तान को जो है वो एक सही सिमत दे चुके हैं। महंगाई की शरह वगैरह भी जो है वो उससे कम हो रही है। इसके अलावा अदाद शुमार जो है आपको वक्तन फ़वक्तन देती रहती है, हालांकि दो आई एम नॉट एन अदाद शुमार पर्सन, लेकिन द पॉइंट है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर के मुताबिक जो महंगाई है वो 6 बरस की कमतरीन सतह पर आ गई है, और महंगाई का कम होना इस बात की दलील है कि जी मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। ज़र मुबादला का जो ज़खायर है उसमें भी 11 अरब डॉलर्स जो हैं उसमें इंक्रीज़ हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हर माह नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट 1,05,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर चुकी है। शरह सूद कम होने से मुल्क में सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है जी। और जी मौजूदा हुकूमत सिर्फ यही काम नहीं कर रही है, इसके अलावा वो एक और काम भी कर रही है, और वो ये काम है जो कि बड़ा ही असाब शिकन है, वो है अपनों के साथ जंग करना। यहाँ मुकाबला अपने ही लोगों के साथ है जो कि बदकिस्मती से जो दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आए रोज़ एहतजाज होते हैं, धरनों से मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश हो रही है। 26 नवंबर के एहतजाज के बाद PTI मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब जो हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि PTI ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मगरबी ममालिक में अरबों रुपये लॉबिस्ट को दिए हैं। शर्जील मेमन के मुताबिक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह के इंकशाफात सीनियर सहाफ़ी जो कि बरतानिया में हैं अजहर जावेद साहब उन्होंने भी किए, वो मेरे साथ शो पर भी मौजूद थे, इस हवाले से हमने शो पर भी बात की। और जी वो जो इंकशाफ कर रहे हैं और वो अपनी स्टोरी पर कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लालचंद मल्ली थे मेरे शो के ऊपर, उन्होंने चैलेंज किया कि जी आपकी स्टोरी तो आप तो ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं, लेकिन अजहर जावेद साहब हैं वो अपनी स्टोरी पर कायम रहे और अभी तक कायम है, और दावा किया है कि सोशल मीडिया पर फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए बरतानिया में 1 मिलियन पाउंड की खतीर रकम मख्तस की गई है। पाकिस्तान और इसकी जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, मतलब क्या करना है, प्रोपेगेंडा क्या, गालियां देनी है, आर्मी चीफ को गालियां देनी है, पाकिस्तान की फ़ौज को गालियां देनी है। और जी बरतानिया में कायम एक भारतीय एम्बेसी में एक खसूसी सेल कायम किया गया है जहां इस मुहिम को मॉनिटर किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर लॉबिंग कंपनीज़ की खिदमात ली जाती हैं, और मख्तस की गई रकम जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ़ौज मुखालिफ वीडियोज़ और दीगर मवाद को प्रमोट किया जाता है। सोशल मीडिया कंपनीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान मुखालिफ कॉन्टेंट ओरिजिनेट किया जा रहा है जिसे दीगर ममालिक में बैठी पेड कंपनीज वायरल कर रही हैं। एक ख़ास साजिश के तहत आम पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद के इन इंकशाफात की गवाही मैं आपको चंद दिन पहले अपना किया हुआ व्लॉग भी बता देती हूँ, जिसके अंदर अमेरिका के अंदर उन्होंने एक डिजिटल दहशतगर्दी का उन्होंने मुजाहरा किया था। उधर इन्होंने एक डिजिटल स्क्रीन लगाई जो PTI के एहतजाज के बाद अमेरिका में हायर की गई, जिस पर फ़ौज मुखालिफ कैंपेन चलाई गई थी और पर्सन स्पेसिफिक कैंपेन चलाई गई थी जनरल आसिम मुनीर के भी, नॉट टू फॉरगेट दैट। वो मैंने आपको दिखाई भी थी, उसके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो भी किया, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसी टाइमलाइन के ऊपर वो वीडियो मौजूद है। अब ये पैसा तो ऐसे बैठे हुए तो नहीं आ रहा। अब मुझे ये मंजर ना बेचिएगा कि इमरान खान ने इतनी कमेंट्री कर ली, इतनी क्रिकेट खेली कि अभी तक इतना पैसा है और वो सारा पैसा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ये पैसा जहाँ से आ रहा है ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके ऊपर जो पाकिस्तान मुखालिफ हर कैंपेन के पीछे जो है वो PTI के वो लोग हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है और पाकिस्तान में मौजूद क़यादत के साथ बरास्ता मुराद सईद मुकम्मल राब्ते में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से वो ये है कि मैं ये जैसे हम व्लॉगिंग करते हैं उस तरह मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ कि जी मेजर गौरव है, मेजर आर्या है, जो भी है, ये तो हमेशा कहते रहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के अंदर कोई जासूस अब भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इमरान खान है ना वो हमारे लिए वो काम कर रहा है जो कि भारत करना चाहता था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट, राइट। तो ये अपने आप के अंदर एक मुंह बोलता सबूत है कि जो ये
भारत में बैठे हुए जो उनके फौजी इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बोलते हैं, अब वो उसको फाइनेंशियली जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। उसकी एक और बात भी मैं आपको बताती हूँ कि जो भारत है ना, वो सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत आगे है, वो एक हब बन चुका है। और उन्होंने अब ये काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अब नए दौर के अंदर जो लड़ाई होनी है इकोनॉमी के बाद, हेल्थ के बाद, अब वो ये है, अब वो ये सोशल मीडिया का हैज़र्ड है। ये इस तरह के टूल्स होंगे, इस तरह की गालम गलोच कंटेंट होगा, इस तरह की जो है ये हैशटैग्स होंगे, इस तरह की वॉर होगी जो कि अब लड़ी जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना दोगलापन है वो जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान में पीटीआई गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। कभी अली अमीन गंडापुर को बैड कॉप बना दिया जाता है, तो कभी जेल से बाहर मौजूद क़यादत पर सारा मलबा डाल दिया जाता है। हकीकत में ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 26 नवंबर के बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई कि देखो जी, इमरान खान ने तो बोला था डी चौक नहीं जाना, और बुशरा बीबी ने क्योंकि वीटो किया तो भाई अब मामला खराब हो गया, तो लिहाजा बुशरा बीबी के पीछे हाथ धो के सारे पड़ गए। बैरिस्टर गौहर समेत पूरी लीडरशिप ने ड्राइविंग सीट संभाली और बुशरा बीबी को पीछे कर दिया। अच्छा, अब फिर आज क्या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अजीम बानी हैं उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि जी बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला उनकी मर्जी से किया था। यानी कि बुशरा बीबी जो कुछ भी कर रही थी वो इमरान खान की हिदायत पर कर रही थी, और आज इमरान खान की जानिब से तासुर देने की कोशिश की गई कि जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको मामलात की कुछ समझ नहीं है और बुशरा बीबी बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि इमरान खान ने अपना वजन बुशरा बीबी के पलड़े में डाला है और बैरिस्टर गौहर खान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है, और ना सिर्फ मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है बल्कि उनके ऊपर एक तरफ मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा करके दोगलापन हम देखें, दूसरी तरफ उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी डाली है। उमर अयूब जो हैं उनका इस्तीफ़ा आ गया, वो जुडिशल कमीशन से मुस्तफ़ी हो गए हैं और बैरिस्टर गौहर को शामिल कर लिया गया। अच्छा, अब सीन क्या हो रहा है? सीन ये हो रहा है कि ये तो सवाल उठेगा कि अगर बैरिस्टर गौहर कॉम्प्रोमाइज हैं तो भाई ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को जुडिशल काउंसिल से हटाकर बैरिस्टर गौहर को क्यों डाला गया है? अगर बैरिस्टर गौहर दोनों तरफ से खेल रहे हैं तो भाई इतनी पावरफुल काउंसिल में उनको शामिल क्यों किया गया है? ये जो इमरान खान है उन पर इतना अंधा एतमाद क्यों कर रहे हैं? इसी गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया है, चाहे मुकामी चलाएं या ओवरसीज चलाएं, बानी पीटीआई ऑन बोर्ड होते हैं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, कोई भी हो, सबके सब जो है वो इमरान खान के इशारों पर ही चल रहे हैं। यही वजह है कि एक चाल नाकाम होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसे फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल के बाद जी पेश खिदमत है जी फाइनल कार्ड। हालांकि फाइनल कार्ड भी जो है वो किसी काम का होना नहीं है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो इस फाइनल कार्ड को कब इस्तेमाल करेंगे? जनवरी में करेंगे। क्या होगा एग्जैक्टली वो तो खैर वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल एक चीज़ वसूख से बता सकती हूँ कि वो जो फाइनल कार्ड है ना वो भी इंतशारी कार्ड होगा, वो भी पाकिस्तान में आग लगाने वाला कार्ड होगा, वो भी एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ही होगी, मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाने की एक और कोशिश ही होगी। इसीलिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आज चौके छक्के मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये मरीम नवाज़ का ये मानना है कि जी पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये एक दहशतगर्द गिरोह है जिसे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। मरीम नवाज़ के मुताबिक पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद साफ़ करने का वक्त आ गया है, और अगर सियासी गंद साफ़ करने की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वाकई, अगर मरीम नवाज़ ये बात करी है तो इसका मतलब है कि वाकई ये सियासी गंद जो है अब इसको ख़त्म करना है। फ़ौज एक्शन में आ चुकी है। इस सियासी गंद को ख़त्म इसलिए भी करना है क्योंकि चाहे टास्क फोर्स बनाई जाए, चाहे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, चाहे जितने भी आप इंक्वायरीज़ बना लें, जितने भी आप कमीशन कर लें, ये सब कुछ करने के बावजूद भी, और हाँ इसके अलावा वो जो फेक न्यूज़ वाला वो जो कानून है जिसके ऊपर काम हो रहा है, और एक नई सैंक्शंस जो हैं वो लगाई जा रही हैं जिसमें कैद भी शामिल होगी। कोई 5 साल का कैद है, कोई 10 लाख रुपया जुर्माना है, कोई 10 साल की कैद की बात कर रहा है, 5 लाख रुपये जुर्माने की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाइपलाइन में, और ये बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो ये जो इस तरह से जो लोगों को उठाया जाता है ना, ये बहुत से जो यूथिया व्लॉगर्स है इनका भी मसला होगा। अच्छा खैर यूथिया से भी ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये बता दूं कि यूथिया का मतलब आप वो गंदा वाला मतलब ना समझे ना, अगर आपके दिमाग में गंद है तो। यूथिया को आप अक्सर लोग ऑफेंड भी हो जाता है कि जी हमें यूथिया आप क्यों बोलती हैं या क्यों बोल रही हैं। आप इसको यूथ से लेना, यूथ से यूथिया, जैसे कि मरीम नवाज ने इसकी डेफिनेशन बताई है, वो इसलिए क्योंकि पीटीआई तो खुद क्लेम करती है कि ये सबसे ज़्यादा यूथ उन्हीं की पार्टी में है, तो फिर ये यूथिया पार्टी हुई ना ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपके अगर दिमाग में गंद है तो आप इसको गंद समझ रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ मतलब थिंक पॉजिटिव, ठीक है, मुस्बत रिपोर्टिंग करें, मुस्बत सोचें। तो वो एक टाइम होता था मुस्बत रिपोर्टिंग का कहा जाता था, तो खैर मैं तो भाई फैक्ट पे रिपोर्टिंग करती हूँ, लेकिन आप सोच अपनी मुस्बत रखें। तो मैं आपको मुस्बत सोच ही बता रही हूँ कि यूथिया डजंट मीन द बैड थिंग। मेरा दिमाग बहुत साफ है, तो मैं साफ सुथरे तरीके से इनको यूथिया कहती हूँ, कोई गलत मलत तरीके से नहीं यूथिया कहती। अच्छा, तो भाई अब जैसे मतीउल्लाह जान साहब का रिसेंटली एक बात हुई कि
उनके ऊपर ड्रग्स डाल दी। भाई मतलब मती जो है वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे कॉलीग भी रहे हैं। न्यू टेलीविजन में मैंने उनके साथ बड़ा अरसा काम किया है और मेरा बड़ा अच्छा रेपो है मतीउल्लाह जान के साथ, और मैं हाईली कंडेम करती हूँ उनके साथ जो भी अरेस्ट जिस तरीके से उनका पेश आया। मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वो बेचारे तो सिगरेट भी नहीं पीते, उनके ऊपर इन्होंने नशा डाल दिया, उनके ऊपर इन्होंने ड्रग्स डाल दी। अब प्रॉब्लम ये है कि सीधी तरह अगर इस तरह के फेक न्यूज़ के या इस तरह की अगर चीज़ों की, तो सीधी तरह आपको यूट्यूबर्स पर, एंकर्स पर, सहाफ़ियों पर अगर वो कोई मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अगर वो जानकर नहीं कर रहे हैं और अगर कोई फेक न्यूज़ दे रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको सजा भी हो सकती है, उनको कैद भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, उनको जुर्माना भी हो सकता है, ये सब कुछ होगा। और इससे फेक न्यूज़ फैलाने और फेक न्यूज़ के हवाले से एक डर भी बैठेगा कि भाई यार ये भी बड़ा सीरियस क्राइम है। लेकिन अगर इसी तरह से उठाते रहेंगे लोगों को, जेलों में डालते रहेंगे और बेसिकली उनके ऊपर झूठे केस डालते रहेंगे, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जिस तरह राना सनाउल्लाह के ऊपर डाल दी थी हीरोइन, पता नहीं कितने किलो हीरोइन डाल दी थी। ये बिल्कुल वैसी बात होगी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कि मैं कोई एडिक्शन नहीं है, कोई मैं ड्रग्स नहीं लेती, कोई सिगरेट नहीं पीती, कुछ नहीं कर, कुछ इस किस्म की मैं जो हूँ वो एडिक्शंस में नहीं हूँ। लेकिन अगर कल को कोई भी हुकूमत वक्त होगी, अगर उसको मेरी बात ना पसंद आए और या अगर उसको मेरी रिपोर्टिंग का स्टाइल ना पसंद आए और अगर फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो बजाय कि मेरे ऊपर कोई रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्रोफेशनली जो मैंने बददियानती की है, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो कि उसके ऊपर करे, बजाय वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि हाँ जी भाई ये तो इसके पास से तो हीरोइन या इसके पास से तो ड्रग निकली और इसके पास से तो मंशियात निकली है। हालांकि जो लोग मुझे जानते थे दोनों कि आई डोंट डू दिस, आई डोंट इवन स्मोक। सो झूठे केसेस बनाने से बेहतर ये है कि कानून साजी बेहतर की जाए, और ये होने जा रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ होने जा रहा है। अगर मरीम नवाज कह रही है ना कि पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद साफ करना है, तो इसका फैसला हो चुका है। चाहे ये फौजी भाई करें फैसला, चाहे रियासत मिलकर के करे फैसला, चाहे हुकूमत मिलकर के करे फैसला, लेकिन ये पावर कॉरिडोर्स में ये डिसीजन हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।